मेरे समस्त श्रोता बंधुओं, आपको पुनः नमस्कार, प्रणाम। मैं आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको लेके आया हूँ। चुनाव हुए और उनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए। महाराष्ट्र में लगभग 10 दिन व्यतीत हो चुके हैं और भारी बहुमतों से भाजपा गठबंधन की जीत के बाद में भी सरकार बनने में अवरोध की स्थितियां बन रही हैं। तो मैंने इस अवरोध को ज्योतिष के आईने से देखने की कोशिश की है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में इस विधानसभा के सीएम बनेंगे? तो मैंने जो प्रश्न कुंडली जब बनाई है तो प्रश्न लग्न मेष आई है और मेष का जो स्वामी है मंगल, वो 4th भाव में बैठा हुआ है। मार्गी है, अच्छी बात है। लग्न का जो सबलॉर्ड है वो सूर्य है, वो 8म भाव में बैठा हुआ है। तो बिल्कुल साफ साफ इंगित कर रहा है कि सरकार बनाने में अभी व्यवधान बराबर बने हुए हैं। परंतु सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है वो बहुत शुभ ग्रह है और वो इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है। तो इन सारी बाधाओं के बावजूद भी काम बनेगा, अर्थात आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण अवश्य करेंगे। मैंने इसको दूसरे ओर से भी चेक किया है कि लाभ भाव को भी मैंने देखा, तो वो भी इस समय सपोर्ट कर रहा है और इच्छा पूर्ति की स्थितियां वहां से बन रही हैं। परंतु उसका जो राशि स्वामी है वो बुध, वो वक्री होकर के 8th में बैठा है, तो व्यवधान वहां से भी आ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी की जितने भी सबऑर्डिनेट अधिकारी होंगे उन पर पकड़ रहेगी, ये इस बात से बिल्कुल क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं। अब जो 10th भाव का जो स्वामी है वो है शनि और वो पावरफुल होकर के 11th में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि राज्य सत्ता का जो इस समय पूरा का पूरा जो है वो सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि फडणवीस जी के लिए बाधाएं तो बहुत आएंगी और प्रमुख विभागों के बंटवारे पर बीजेपी को थोड़ा सा साथियों के साथ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्रश्न लग्नेश मार्गी है, ये अच्छी बात है। परंतु इतने सारे विधायक बीजेपी के जीतने के बावजूद भी सरकार की रनिंग स्मूथ नहीं रहेगी। सहयोगियों का भाव का जो सबलॉर्ड है वो गुरु है और गुरु इस समय वक्री चल रहे हैं। तो बीच बीच में सहयोगियों का जो असहयोग है या गुप्त व्यवधान या गुप्त जो उनके अड़ंगे आएंगे वो सरकार को चलाने में परेशानी पैदा करेंगे। तो इस बात को संकेत दे रहे हैं। लग्नेश भी वैसे नीच के होकर के 4th भाव में बैठे हैं, अतः इस बात को बीजेपी को स्वीकार करना होगा कि सहयोगियों के दबाव में ही कार्य करना पड़ेगा। हम इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्न कुंडली और ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम इसको मजबूती से कह सकते हैं कि श्री फडणवीस जी सीएम पद पर पदारूढ़ होंगे, सत्तारूढ़ होंगे, सरकार चलाएंगे। परंतु वह सरकार चलाने में उनको बीच बीच में काफ़ी घुटन और अड़चन महसूस होगी। खैर, मेरा प्रश्न तो ये था कि क्या फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम बनेंगे? तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि वो इस बार के चुनाव के बाद इस विधानसभा के सरकार को अपनी उसमें गठन करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। यह मैं भविष्यवाणी अपने पूज्य गुरुदेव श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर दतिया व माँ बगलामुखी वो मेरी माता पिता के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ और बाकी जो
उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की ही वहाँ पर फडणवीस के नेतृत्व में बनेगी। वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।